आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि 3 मई को सरकार में एक अहम बैठक होती है और कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से कई सारे बड़े कदम उठाए जाते हैं। जहां सरकार एक तरफ निगम बनाए जाने की बात कह रही थी, वहीं पर निगम गठन होने की बात को अब बिल्कुल सच्चाई में उतारा जा रहा है और इसमें ये देखने को मिला है कि अब निगम गठन होने की वजह से ही कर्मचारियों को, या यूं कहें कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कुछ लाभ मिलने वाले हैं। ये लाभ कुछ इस प्रकार से है कि कर्मचारियों को अब 180 दिनों की मैटरनिटी लीव, ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज, पेंशन सुविधा, आकस्मिक व मेडिकल अवकाश, इसी के साथ ईपीएफ और ईएसआई की सुरक्षा मिलने वाली है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि इसमें न्यूनतम वेतन की भी बात कही जा रही है। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलेगा जो कि 20 से 22 हजार तक का होगा। इससे कर्मचारियों के बीच में कहीं न कहीं खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पहले जहां सरकार की तरफ से नियमावली बनाई जाने की बात कही गई थी और लगभग 4 साल बीतने को है, इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया था। वहीं दूसरी तरफ जब निगम बनाने की बात कही गई तो इस पर कर्मचारियों का ये कहना था कि पता नहीं ये निगम बन भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इसके पहले भी सरकार ने नियमावली बनाई जाने की बात कही थी। लेकिन अब योगी सरकार ने फैसला ले लिया है। निगम बनाने को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं। इस बार जितनी भी कैबिनेट बैठकें हुई, हर एक कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को शामिल किया गया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली 2 से 3 कैबिनेट बैठकों के भीतर ही ये सभी नियम धरातल पर लागू हो जाएंगे। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, इस बीच में देखने को मिलता है कि 3 मई को सरकार की एक बैठक होती है जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तमाम सारी बातें कही जाती है और जिसमें ये देखने को मिलता है कि अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ईएसआई, ईपीएफ और मेडिकल लीव का लाभ मिलने वाला। इसी के साथ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनको आगे चल के 180 दिन की मैटरनिटी लीव, ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज, पेंशन सुविधा, आकस्मिक व मेडिकल अवकाश, ईपीएफ और ईएसआई की सुरक्षा मिलने वाली है। तो इन सारी चीज़ों पर आपका क्या मानना है? आखिर ये सारी चीज़ें सरकार जो कर रही है, इससे क्या कर्मचारियों को बेहद फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, इसमें सारी चीजें आपने बोली। इसमें एक चीज आपसे छूटा जी, न्यूनतम वेतन भी तय हुआ है इसमें निगम के माध्यम से, जो न्यूनतम वेतन 20 से 22 हजार रुपए भी होगा जी। और जैसे अलग अलग विभाग में कोई नीति न होने की वजह से एक कंप्यूटर ऑपरेटर हायर किया जाता था, तो जो मनचाहा सैलरी लो रखते थे, जी जी, जो श्रम नीतियों का उल्लंघन भी रहता था। ऐसे में जब एक नीति बनेगी तो एक सामान्य जो भी संवर्ग होंगे, एक समान उनको एक समान वेतन मिल सकेगा, साथ में ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो जहाँ कोई नीति नहीं थी वहाँ बहुत बेहतर है। जैसा पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसमें थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे, लेकिन वो चीजें आगे चल के उम्मीदें होंगी। और पिछले दिनों की तुलना में तो ये बहुत अच्छी कदम है और ये सारे लाभ अगर कर्मचारी को मिलेंगे और उनका सामाजिक सुरक्षा होगा जी, तो बहुत अच्छा कार्य होगा। जी योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये सारी चीजें जो सरकार की तरफ से कही गई, ये लगभग कब तक लागू हो सकती है धरातल पर? जी, जिस तरीके से लगातार बैठकें हुई हैं इन संबंध में और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन रहा है जी, आगामी 1 से 2 कैबिनेट की बैठकें जो होंगी उसमें संभव है 1 से 2 महीने में सब चीजें लागू करके शासनादेश जारी हो जाएगा। जी योगेश जी, इन सारी चीजों से क्या जो कर्मचारी हैं वो सहमत नजर आ रहे? क्योंकि जब निगम बनाने की बात कही गई थी तो देखने को मिला था कुछ कर्मचारियों में इसका रोष भी देखने को, उनका कहना था कि नियमावली बनाने की भी बात कही गई लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ, अब निगम बनाने की बात कही जा रही। तो इस वक्त पर कर्मचारियों के बीच में क्या माहौल है? जी हाँ, जैसा पहले एक संविदा को लेकर नियमावली बनाए जाने की बात थी, 2 सालों से प्रक्रिया में रहा, पिछले 4 सालों से, बल्कि 2 साल क्या कहेंगे जी। और वो उसकी एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई भी थी जी, मगर उससे कोई ठोस निर्णय न होने की वजह से लोगों के अंदर एक अविश्वास का माहौल बना हुआ था कि बैठकें होंगी, पेपर में आएगा, लेकिन इसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं हो सकता है, ऐसा सबके अंदर डर बना था। लेकिन जब ये बैठकें लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हुई और समाचार पत्रों के माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट हुई, उसके जो शासन प्रशासन में लोग बैठे उनके माध्यम से इसकी स्पष्टता दी गई कि हाँ नहीं ऐसा हो रहा है और होगा जी। इस पे जो सही जानकारी लोगों तक पहुंच रही है वो संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं रेगुलाइजेशन को लेकर कि एक समय सीमा के बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाए जी, या जो न्यूनतम वेतन तय किया गया वो एक समान कार्य समान वेतन जैसा वेतन हो, ये सब चीजें जो उम्मीद थी वो थोड़ी कम हुई, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। एक यूं कहें कि एक नीति बनी है तो
आधी लड़ाई तो ये लोग जीत गए हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी, आधी बाकी है, वो आगे चल के जरूर पूरा विश्वास है सरकार करेगी। जी योगेश जी, ऐसे में संगठन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? क्या आप लोग अभी अपनी जो आपकी अन्य मांगे उनको लेकर भी आगे सरकार के सामने खड़े होंगे? जी बिल्कुल, ये हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी है जी, वो इसमें 90% कर्मचारी विभागीय संविदा पे है, आउटसोर्सिंग से नहीं है। जी जी। और ऐसे में वित्त पोषित योजना होने के कारण उसका कहीं जिक्र न होने की वजह से इसका लाभ मिलना ऐसा संभावित होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी जी। तो संविदा की नीति के बारे में हमारी मांग अभी आगे चलती रहेगी कि जो संविदा के लिए एक नियमावली बनाई जाए, उनके रेगुलाइजेशन को लेकर, उनके सैलरी को लेकर, जिस तरीके से सामाजिक सुरक्षा को लेकर निगम में व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार संविदा पे व्यवस्था की जाए, ऐसा हमारी मांग चलती रहेगी। और पूरा विश्वास है, इसके जैसा आश्वासन मिला है कि आगे इससे भी ऐसी ही नीति बनाई जाएगी सरकार द्वारा। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।